इंडिया में लगभग 1.7 लाख लोग रोड एक्सीडेंट्स में अपनी जान गंवाते हैं, यानी हर दिन 460 से ज्यादा मौतें। हमारी सड़कें डेड ट्रैप्स बन चुकी हैं। A tragic road crash in Dwarka. Shocking Lamborghini crash in Kanpur. राजस्थान के उदयपुर में जन्मदिन का जश्न मनाकर कार से लौट रहे 6 लड़के हादसे का शिकार हो गए। Horrifying road accident that shocked UP's Rampur. दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, हर जगह एक ही ट्रेंड है, स्पीड, शराब और जीरो अकाउंटेबिलिटी। 3 फरवरी 2026 दिल्ली के द्वारका में 23 साल के साहिल अपनी बाइक पर जा रहा था। सामने से एक 17 साल का लड़का हाई स्पीड स्कॉर्पियो में रील्स बनाते हुए आ रहा था। एक जोरदार टक्कर हुई और साहिल की ऑन द स्पॉट मौत हो गई। ये इम्पैक्ट इतना सिवियर था कि एसयूवी ने उसके बाद एक पार्क टैक्सी को भी टक्कर मारी, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर इंजर्ड हुआ। ये मैं उधर साइड में खड़ा था, लाल बहादुर कॉलेज है उसके साइड में, तो उधर पीछे से वो स्कॉर्पियो आई और उसने मेरी गाड़ी में ठोक दी और मेरी गाड़ी आगे जाके लगी बस में। साहिल की मां ने उसे अकेले पाला था। वो रोती हुई मीडिया में आवाज उठा रही है, मेरा बेटा किसी की गलती की वजह से मर गया। हम चाहते हैं जस्टिस, अकाउंटेबिलिटी और रोड्स सेफ हो जाए। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे इंटरिम बेल दे दी। और ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये एक सिस्टमिक फेलियर का एग्जाम्पल है। टीनेजर्स ड्राइविंग विदाउट लाइसेंसेस, सोशल मीडिया स्टंट्स और वीक ट्रैफिक लॉ एनफोर्समेंट। A 33-year-old man died due to his injuries 10 days after a sports utility vehicle, allegedly driven by a minor, hit a scooter in Mumbai. कुछ ही दिन पहले कानपुर में टबैको बैरन के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लैम्बोर्गिनी से लोगों को कुचल दिया। पहले कहा गया कि ड्राइवर चला रहा था, लेकिन बाद में सीसीटीवी ने सच उगल दिया, व्हील पर अमीर बाप का बेटा ही था। हरियाणा के अंबाला में 25 साल की निकिता बजाज एक ई रिक्शा में थी। पीछे से एक होंडा सिटी आती है, उसे मारती है और फिर निकिता के ऊपर से निकल जाती है। और चला कौन रहा था? एक पुलिस ऑफिसर जो एलिजिडली नशे में था। अड्डे से मैंने 4 सवारियों को पिकअप किया, 2 सवारियां मॉडल टाउन की थी, 2 सवारियां जंडली की थी। तो हम काली पलटन का पुल पार करके आ रहे थे अंबाला शहर की तरफ को, तो पीछे से ये होंडा सिटी कार पुलिस वाला जो चला रहा था, उसने 100 की स्पीड पे आके हमारे ई रिक्शे को पीछे से ठोक दिया। और पीछे से ठोक दिया तो ऐसा ठोका तो उसने उसमें से ई रिक्शे में से उछल कर लड़की बाहर सड़क की तरफ गिर गई, हाईवे की तरफ। तो उस पुलिस वाले ने कार को लड़की के ऊपर चढ़ा दिया। चंडीगढ़ में एक स्पीडिंग कार ने ई रिक्शा और साइकिलिस्ट को टक्कर मारी, 3 लोगों की मौत, 3 सीरियस इंजरीज। राजकोट में ओवरब्रिज पर स्पीडिंग कार क्रैश, 3 जवान लोगों की मौत। लखनऊ में स्पीडिंग कार ने पेडेस्ट्रियंस को हिट किया, 6 ईयर ओल्ड किल्ड, 5 इंजर्ड। ये एक ट्रेंड बन गया है, ओवर स्पीडिंग, नेग्लिजेंस एंड जीरो अकाउंटेबिलिटी। आखिर क्यों हमारी रोड्स डेथ ट्रैप्स बनती जा रही हैं? सबसे पहला और बड़ा रीजन है ओवर स्पीडिंग। डेटा कहता है कि 60 to 70% फेटल एक्सीडेंट्स की वजह सिर्फ स्पीड होती है। और अब इसमें एक नया एंगल ऐड हो गया है, सोशल मीडिया वैलिडेशन। रील्स के लिए 100 की स्पीड पर स्टंट करना एक फैशन सा बन गया है। बहुत से लोगों के लिए गाड़ी चलाना अब कम्यूट नहीं, कंटेंट बन गया है। सोचिए, जब गाड़ी 80 प्लस की स्पीड पर होती है तो इम्पैक्ट फोर्स इतना ज्यादा होता है कि सीट बेल्ट और एयर बैग शायद ही आपको बचा पाए। हमें समझना होगा कि एड्रेनलिन रश के कुछ सेकंड्स हमारी जान तो रिस्क में डालते ही हैं, साथ ही दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी बीमारी पर, करप्शन। इंडिया में ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आज भी दुनिया के सबसे आसान कामों में से एक है। आप और मैं जानते हैं, कई जगहों पर आज भी एजेंट सिस्टम चलता है। एजेंट को पैसा दो, टेस्ट फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाती हैं और लाइसेंस घर बैठे आ जाता है। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक इंडिया हर साल लाखों नए ड्राइविंग लाइसेंसेस इशू करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ऑडिट्स ने कई स्टेट्स में यह हाईलाइट किया कि ड्राइविंग स्किल टेस्टिंग सिस्टम यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ जगह ऑटोमेटेड टेस्ट ट्रैक्स हैं, लेकिन कई आरटीओज में आज भी मैनुअल टेस्टिंग होती है, जहां सुपरविजन वीक है। अब सोचिए, जिसे गाड़ी कंट्रोल करनी नहीं आती,
उसके हाथ में हम मौत का हथियार थमा देते हैं। अगर किसी को प्रॉपर लेन डिसिप्लिन नहीं सिखाया गया, इंडिकेटर का यूज नहीं पता, ब्लैक स्पॉट क्या होता है नहीं पता, तो ऐसे ड्राइवर सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंचना चाहते हैं और पुलिसिंग सिर्फ चालान तक सिमट गई है। कैमरे ने ओवर स्पीडिंग कैप्चर की, ऑनलाइन चालान जनरेट हुआ, SMS आया, लेकिन लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि लोक अदालत लगेगी और हम सस्ते में निपट जाएंगे। द्वारका वाले केस में रिपोर्ट के मुताबिक उस व्हीकल पर पहले से 13 चालान्स थे और वो भी मोस्टली ओवर स्पीडिंग के। अब सोचिए, अगर रिपीटेड चालान्स के बाद भी बिहेवियर चेंज नहीं हो रहा तो क्या चालान सिर्फ एक डिजिटल नोटिफिकेशन बन के रह गया है? साथ ही VIP कल्चर इतना गहरा हो चुका है कि लोगों को लगने लगा है अगर बैकग्राउंड पावरफुल हो तो कॉन्सिक्वेंसेस भी फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। कानपुर और पुणे पोर्शे जैसे इंसिडेंट्स ने एक डेंजरस मैसेज दिया। कानून का डर कम हो रहा है और इन्फ्लुएंस का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जब डर खत्म हो जाए तब डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। अगर रिपीटेड वायलेशन के बाद लाइसेंस सस्पेंशन, मैंडेटरी रीट्रेनिंग या ब्लैक लिस्टिंग जैसे स्ट्रिक्ट एक्शंस इंप्लीमेंट हो तब सिस्टम का डर काम करेगा। और अगर आप गाड़ियों से बच गए तो डेथ पिट्स आपका इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली के जनकपुरी एरिया में 25 साल के कमल ध्यानी रात के वक्त रोड से गुजर रहे थे जब वो एक खुले सीवर पिट में गिर गए। ये पिट रिपोर्टेडली दिल्ली जल बोर्ड के रिपेयर वर्क के लिए खोला गया था, लेकिन कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग नहीं थी, रिफ्लेक्टिव टेप या वार्निंग साइन नहीं था, रात के लिए कोई लाइट या कोई ब्लिंकर नहीं था। रिपोर्ट्स के मुताबिक एरिया में अंधेरा था और पिट क्लियरली विजिबल नहीं था। और कुछ दिन बाद दिल्ली में एक और केस हुआ जहां एक आदमी ओपन मैनहोल में गिर के मर गया। दिल्ली और दूसरे शहरों में ऐसे केसेस पहले भी हो चुके हैं। ओपन मैनहोल्स में गिरकर बच्चों और पेडेस्ट्रियंस की मौत, मॉनसून के दौरान अनकवर्ड ड्रेन्स में गिरने के इंसिडेंट्स, कंस्ट्रक्शन साइट पर सेफ्टी प्रोटोकॉल इग्नोर करना। हर बार एक ही पैटर्न होता है, वर्क स्टार्ट हो जाता है, सेफ्टी भुला दी जाती है, और जब ट्रेजेडी होती है तब इंक्वायरी अनाउंस हो जाती है। रूल्स कहते हैं कि हर कंस्ट्रक्शन साइट पर बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टर्स और प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में एक पतली सी टेप लगा दी जाती है जो रात के अंधेरे में दिखती भी नहीं। जब कोई इनमें गिर के मरता है तो डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर फाइल फेंकते हैं। पर सवाल यह है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक और प्रॉब्लम जिसके बारे में हम कम बात करते हैं, पुअर साइनेज और रोड इंजीनियरिंग। आपने गाड़ी चलाते हुए नोटिस किया होगा सडन यू टर्न बिना वार्निंग साइन के, स्पीड ब्रेकर बिना पेंट के, डाइवर्जन का बोर्ड लास्ट सेकंड पर, लेन मार्किंग्स फेडेड या मिसिंग। सिंपल है, डिजाइन और एग्जीक्यूशन में गैप है। कभी कॉन्ट्रैक्टर स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करता तो कभी मेंटेनेंस टाइम पर नहीं होती, और कभी एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन वीक होता है। चलिए, इंजीनियरिंग और गवर्नमेंट तो एक तरफ, हमारा अपना ह्यूमन बिहेवियर कैसा है? रॉन्ग साइड ड्राइविंग। 2 मिनट बचाने के लिए हम अपनी और दूसरों की जान रिस्क में डाल देते हैं। लोग हेलमेट और सीट बेल्ट अपनी सेफ्टी के लिए नहीं, चालान से बचने के लिए पहनते हैं। जब तक हमारी मेंटालिटी चलता है से रूल्स मैटर तक नहीं पहुंचेगी तब तक ये सिलसिला नहीं रुकेगा। साहिल की मां आज इंसाफ मांग रही है। अंबाला की वो 25 साल की लड़की अब कभी वापस नहीं आएगी। हमें कुछ चीजों पर काम करना होगा, और प्लीज सड़क पर निकलते वक्त ईगो घर छोड़कर निकलें। हमारी सड़कें मौत का जाल नहीं, प्रगति का रास्ता होनी चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ। जय हिंद।